मांदर की थाप से गूंजता हर घर हमारा, यहाँ बोलना गीत और चलना नृत्य हमारा। नमस्कार, जोहार, मैं हूँ प्रभा शर्मा और समाचार प्लस एक बहुत ही खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आ गया है, जहाँ पर हम निकले हैं आदिवासी जीवन दर्शन पर। जी हाँ, बहुत सारे पहलू हैं इसके, सिर्फ झारखंड के ही आदिवासी नहीं, हमारे जितने भी पड़ोसी राज्य हैं, चाहे वो उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, असम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, अलग अलग राज्यों से एक जगह पहली बार बहुत दिनों बाद कह सकते हैं कि ये मौका मिला है, जब पूरे देश से जो अलग अलग राज्य के आदिवासी हैं एक जगह हुए हैं। हमारे पास एक मौका है उन संस्कृतियों को और करीब से जानने का, आदिवासी इतिहास साहित्य को पहचानने का, लोगों से बात करने का, बहुत कुछ है। तो बस बने रहिए, आज बहुत ही खास कार्यक्रम है आदिवासी जीवन दर्शन पर। धुन आप सुन रहे हैं, इसको कहते हैं डामकिच धुन। और जब हम अलग अलग ट्राइब्स की बात कर रहे हैं तो झारखंड की ट्राइब की बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अभी जो हम यहाँ पर जितने भी ये जो पूरा ग्रुप है गाया ट्राइब का, वो सिमडेगा से आया है और ये डामकिच धुन के साथ सबको जमा रहा है। सर, ये बहुत सुंदर ग्रुप यहाँ पर सिमडेगा से आया है, किस धुन को सुना रहे हैं आप सब? ये हम लोग स्वागत के क्रम में हम लोग हमारे अतिथियों को जब स्वागत करते हैं तो ये धुन हम लोग बजाते हैं। किस लैंग्वेज में? ये नागपुरी में है। क्या मतलब है इसका? हमारे बीच जो गोतिया लोग आए हैं उन्हीं का हम स्वागत करें। हमारे सोना रूपा, हमारे वो सोना रूपा के रूप में है, तो हम सारे लोग को उसमें गोतिया बना के वेलकम कर रहे हैं। जैसे जितने भी मुझे दिख रहे हैं सारे यंगस्टर्स हैं, लड़कियां हैं, परिधान के साथ आदिवासी संस्कृति को प्रेजेंट कर रही हैं यहाँ पर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और खास करके ऐसा माहौल देख के हमें लग रहा है कि हमें ये बहुत पहले से करना चाहिए था। हम कहीं ना कहीं पीछे हो गए अभी भी, लेकिन समय नहीं गया है, अभी भी हमें जागना है। खास करके युवाओं से मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी जागिए और झारखंड की जो संस्कृति है, जो लाखों में एक है, इसे बचाने में हमारा सहयोग करें, क्योंकि झारखंड के युवा जागेंगे तो हमारा झारखंड जागेगा। यहाँ के आदिवासियों के लिए क्या कहें, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग राज्यों से आदिवासी यहाँ पर। हाँ, सारे जागरूक हैं, परंतु हमारी संस्कृति धीरे धीरे खत्म हो रही है ना, उसे भी बचाने की आवश्यकता है। सिर्फ परिधान पहनने से नहीं होगा, हमें हमारे कल्चर को बचाना होगा। मतलब जो कहते हैं नाची से बाची, जे नाची से बाची, जे नाची से बाची, रामदयाल मुंडा सर का कथन है, यह बिल्कुल सही है। और जो नाचेगा वही बचेगा, जो नाचेगा वो बाचेगा। नाची से बाची एक बहुत बड़ा लोग झारखंड की तरफ से आया था और अब यही यहाँ के ढोल और मांदर में भी दिख रहा है। आवारे सोना रूपा, मतलब ये स्वागत कर रहा है झारखंड, पूरे देश का, पूरे देश के राज्यों से जो आदिवासी हो रहे हैं उनका भव्य स्वागत झारखंड में हो रहा है। और आदिवासी दर्शन की जो झलक है वो यहाँ हम देख रहे हैं। क्या गा रही है ये? क्या है ये? क्या बजा रही है? नगाड़ा। कैसे? आज के लिए क्या तैयारी की? आज वेलकम करके आप वेलकम गीत गा रही हैं? वेलकम गीत स्वागत कर रही है ना? क्या कह रही है? सालम सालम। चलिए, स्वागत करके सभी गीत। और सबसे खास बात जो यहाँ के परिधान की हम बात करें, लाल और सफ़ेद रंग जो है वो यहाँ की पहचान है, यहाँ के आदिवासियों की पहचान है। और जैसे कि ये भी मानते हैं कि ये सही प्लेटफॉर्म यहाँ मिला है। ऐसा लग रहा है कि जो आदिवासियों का जो हम पहचान कहते हैं वो यहाँ पर सामने आ रहा है। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। और आप इसका हिस्सा बन रही हैं। खुशी भी है ये चीज़ सामने आ रही है और खुद वो इसका हिस्सा भी आप बनी है, ताकि जो आदिवासी संस्कृति, जो समृद्ध संस्कृति है, उसे दुनिया के सामने लाया जाए। तो झारखंड में लगभग
32 ट्राइब्स है जिसमें अलग अलग झलकियाँ हमें दिखती है। एक झलक दिखी जहाँ पर हम लाल पाड़ की साड़ी सफ़ेद के साथ देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं जो संथाल के आदिवासी हैं और उनका परिधान पीला, लाल और हरा रहता है। और बंगाली भाषी भी ये सब होते हैं संथाल के यहाँ पर, और वो अपनी संस्कृति लेकर के आज के इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं। और जितने भी मेल और एक तरफ जो महिलाएं हैं वो लाल और पीली साड़ी में दिख रही हैं, इधर पुरुष भी है, वो भी कुर्ता धोती जो कहते हैं वो भी लाल और पीले ऐसे लिबास में दिख रहे हैं। कहाँ से हैं आप लोग और कौन सी भाषा है? आले दो सरायकला डिस्ट्रिक्ट इन हॉर कनाले अच्छा, सरायकेला से हैं। सरायकला से कौन सी किस भाषा में? संथाली भाषा में? सांताले भाषा बन पता है आले दो सरायकला डिस्ट्रिक्ट इन हॉर आले नो संताली पता के इन्हें सरेन दुलाला और कौन सा डांस आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं? पाता नाच पता नाच। अच्छा, इसमें मतलब महिला भी होती है पुरुष भी होते हैं, दोनों साथ में करते हैं? तेरी पुरुष दोनों करे दोनों करते जी, हैं। यहाँ पर हमें दिखा सकते हैं? जी। देखते हैं हम भी। विविधता में एकता की जो खूबसूरती हम बोलते हैं वो यहाँ देखने को मिल रही है, हमारे झारखंड में देखने को मिल रही है, जहाँ पर अलग अलग ट्राइब्स यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर अलग अलग चीज़ें आपको दिख रही होगी। जो महिलाएं हैं वो सर पर कलश लेकर के गीत गा रही हैं, स्वागत गीत गा रही हैं। दूसरी तरफ जो पुरुष हैं वो मांदर बजा रहे हैं। और एक और चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ये जो चीज़ है जो यंत्र की बात कर रहे हैं इसे कांदोरी कहते हैं, बंगाल के में इस्तेमाल में आता था। और अब जब ये समय बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, बहुत कम लोग इसे बजाना जानते हैं, लगभग एक्सटेंट हो चुका है ये, लेकिन ये जो वाद्य यंत्र है वो अभी भी इस्तेमाल हो रहा है और संथाल की ये ट्राइब्स इसे इस्तेमाल कर रहे हैं और इस संगीत और नृत्य को और भी ज़्यादा खूबसूरत कर दे रहे हैं। नमस्ते, वड़कम, केम छो, ये चीज़ें तो आपने सुनी होगी, अलग अलग राज्यों से आती है, लेकिन जब आप झारखंड में आएंगे तो यहाँ आपका स्वागत होगा जोहार से। जी हाँ, जोहार के मतलब थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि झारखंड जो है वो प्रकृति से ही बना हुआ है। झारखंड के लोग जो हैं वो प्रकृति, नेचर से बहुत जुड़े हैं। तो जब हम किसी को जोहार कहते हैं इसका मतलब है कि सबका कल्याण करने वाली प्रकृति की जय, यानी कि जय जोहार। तो एक बार फिर से इस आदिवासी दर्शन की जो हम झलकें दिखा रहे हैं, आप सभी का इसमें स्वागत है। जोहार। अच्छा, कहते हैं कि हर चीज़ का हल हमारे प्रकृति, हमारे नेचर में होता है और आदिवासियों से ज़्यादा इसके बारे में कोई नहीं जानता है। ये जो हम लिए हुए हैं ये पत्ते से बराबर टोपी है जो खास करके लोग बरसात में बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये किस चीज़ का पत्ता है? हाथे में बनाया है। हाँ, सखुआ पत्ता? नहीं, लाव पता। लौ पत्ता से बना। हाँ, लाव पता। इसमें जैसे बारिश में जाएंगे तो इससे भीगेंगे नहीं, नहीं? बहुत गर्म लगता है ये। गर्मी भी लगती है। हाँ हाँ, जैसे कितना पत्ता लगाते हैं, कितना कैसे बनाते हैं?
पता लगता है हाँ ऊपर से सी के इधर ला रहे हैं। अभी सब छाता इस्तेमाल करता है, आप लोग ये बना रहे हैं। छाता से ये बढ़िया लगता है। छाता से अच्छा ये है। हाँ छाता फट जाएगा, ये नहीं फटेगा। हाँ ये तो ये नहीं फटेगा, बहुत सूखेगा तो बढ़िया, ये हल्का लगेगा। अच्छा, अभी गीला है मतलब सूखेगा तो और ये हल्का हो जाएगा। हाँ हल्का हो जाएगा, सूखेगा। मतलब धूप बारिश दोनों में इसको इस्तेमाल। हाँ ये बहुत अच्छा, इसको है। अलग अलग है कि जैसे ये छोटा है, आप जो पहने वो बहुत बड़ा है, वो छोटा, उसका नाम अलग अलग है क्या? ये हाँ ये गुंगू कहते हैं, चुकड़ू, और ये वाला ढेपे। अच्छा, ये ढेपे है, गुरु कहते हैं। हाँ अच्छा, इसको गोल सा इसको क्या कहते हैं? कोटोंग। हाँ कोटोंग। कोटोंग कहते हैं। आप लोग नेतरहाट से आए हैं ना, तो नेतरहाट में तो जंगल ही और पेड़ हर जगह रहता है, हाँ हाँ तो बारिश धूप दोनों में ही बचाता है। हाँ सब में। दीपक पूजा मोल है, हाँ गाँव का नाम। आप लोग यहाँ पर आए हैं, मतलब आदिवासी लोग का हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आदिवासी लोग कैसे जंगल जमीन को लेकर के बचा रहा है और उसी में सब चीज़ का समाधान ढूंढ रहा है। हाँ हाँ सब बताए के हम बहुत बताए के रखे हम खेत बाड़ी सब। चलिए, खेत बाड़ी जंगल जमीन जो बचाने की बात करते हैं वाकई होता है, और जैसे ये कह रहे हैं कि ये छाते से भी ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है और सूख जाएगा तो शायद और हल्का हो जाएगा। और अलग अलग पदार्थ जो ये है वो आकर्षक तो लोगों को लग ही रहा है, और वो जो पहचान जिसकी हम बात कर रहे थे वो भी सबके सामने आ रही है। झारखंड में यहाँ पर हमने कई बार यहाँ की आदिवासी संस्कृति देखी है, लेकिन हमारे पीछे जो एक ट्राइब जो ड्रेसअप आप देख रहे हैं वो आंध्र प्रदेश का है, सारे तेलुगु स्पीकिंग है, और सर पर कह सकते हैं कि हम जब किसी एनिमल की तरह यहाँ पर हम शेर या अलग अलग वेशभूषा जो अपनाते हैं, ट्राइब का ये सही प्रेजेंटेशन यहाँ पर है। जो यहाँ पर महिलाएं उन्होंने वही उसी तरीके का परिधान भी पहना हुआ है, बहुत सुंदर लग रही हैं। और कह सकते हैं जब हम ट्राइब के पास जाते हैं तो जितनी भी नेचर से रिलेटेड चीज़ें होती है वो यहाँ पर साफ तौर पे, चाहे वो मोर का पंख हो या ये सिंग किसका है, जानवर का। चलिए, हिंदी भाषा नहीं है लेकिन जो मन में जो भावना है वो सबको एक जगह कराई है। अलग अलग यही कह सकते हैं कि जो हम आदिवासी जीवन दर्शन की बात कर रहे थे, परिधान पर आप जाइए, यहाँ पर महिलाओं का जो परिधान है कितना सुंदर है। पहले के ज़माने में जो शायद सिलाई बुनाई का उस समय कल्चर नहीं हुआ करता था, जो साड़ियाँ होती थी उसे लपेट कर बांध कर पहना जाता था, और महिलाओं ने, जो आंध्र प्रदेश में महिलाएँ, उन्होंने बिल्कुल सही इसको रिप्रेजेंट किया है। इनका जो ज्वेलरी है आप इस पर देख सकते हैं, मोतियों खास करके, और चेहरे पर जो आप कह सकते हैं कि पहले सुंदरता बढ़ाने के लिए महिलाओं के लिए जैसे गोदना होता था या फिर ब्लैक, जो हम सिर्फ बिंदी यूज़ नहीं करते थे, और जो पुराना कल्चर है उसको अभी भी लोग कैरी ऑन कर रहे हैं और यहाँ पर बढ़ रहा है। और यही खासियत है, ये जो प्लेटफॉर्म एक तैयार किया गया है जहाँ पर न सिर्फ झारखंड बल्कि अलग अलग राज्यों से जो भी आदिवासी ट्राइब्स है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कोड़ी ना इसको बोलते हैं जो पंख लगा हुआ है, और ये जो साड़ी है इसको साड़ी बोलते, क्या बोलते हैं? कपड़ा महाराष्ट्री साड़ी, आदिवासी साड़ी से। आप लोग यहाँ पर डांस करने वाले हैं? डांस थोड़ा सा भी कर सकते हैं? ओके। बता दीजिए कैसे करेंगे डांस अभी थोड़ा सा। जी, आप यहाँ पर इनके साथ हैं? Yeah. Myself, I am from APTRI. Yeah. तो किस तरीके से ये लोग क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ड्रेसअप हम देख रहे हैं और जो चीज़ें इन्होंने यूज़ की है। Okay, this is our Andhra Pradesh team, and this is one of the tribal team from Andhra. They perform some Komu Koya dance. Komu It's a form of dance, tribal dance. Tribal dance, which they represent their festival around with their way of harvesting and marriage festivals and all. मतलब जो किसान खेती की हम बात करते हैं या मैरिज फेस्टिवल, वो कैसे काम करते हैं? What they wearing on their head? What is it? No, they that is their provision. Okay. But what it signifies? What it is? They signify their culture. Okay, culture like.
एनिमल लवर काइंड ऑफ No, no, no. रिलेटेड टू नेचर? Yeah, it's related to nature. ठीक है, चलिए यहाँ पर एक ट्राइब हमें देखने को मिला, बस ये शुरुआत है। और भी बहुत लोग हैं, बहुत जगहों से ट्राइब्स हैं, उन्हें भी मिलेंगे और उनके बारे में आपको बताएंगे। तो जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, जो आदिवासी संस्कृति है वो बोलना गीत है और चलना नृत्य है। यहाँ पर शादी से लेकर के हर चीज़ में नाचना जो है वो बहुत अहम हिस्सा। और जो लोग हैं यहाँ पर, ये सारे मांडर से आए हुए हैं, पूरे परिधान में बैठे हुए हैं और डांस भी परफॉर्म करेंगे। लेकिन पहले आप लोग से जानना चाहेंगे कि जो हम लोग नाच बोलते हैं यहाँ पर, गाना, वो कितना इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट माने हम लोग का कौन गाना बोलो हम लोग का कल्चर में ही है गाना बजाना, और उसके में कुछ लिखित नहीं है। हम लोग का परंपरा में गाना बजाना ही समझिए कि हम लोग का क्या बोलेंगे कल्चर पहचान बनता है। हम लोग का कोई लिखित ही नहीं है। हम लोग का हर मौसम आधारित में गाना है, मौसम आधारित में नाच है, और क्या बोलेंगे पहनावा भी वही है। अच्छा, सबके बारे में एक एक से बात करते हैं। जैसे आप लोग नाचने वाले हैं जो भी, तो कलश जैसा जो ये सर पर लेंगे, ये क्या है? इसमें घड़ा है, कड़सा घड़ा है, धान का है, और उसमें चावल है, उसमें बत्ती भी जलता है। करसा बोले जी, कड़सा है। तो आप जैसे बोल रहे थे कि शादी से लेके हर चीज़ में ये ज़रूर रहता है। जी हाँ, हम लोग का जब शादी होता है तो उसमें सबसे पहले इसी को बनाया जाता है। नेग में नियम में उसी को बनाया जाता है। जब ये कड़सा को नचाता है, उसके बाद भी हम लोग का जब मड़वा छंदाता है, ये कड़सा बनता है। उसके बाद में हम लोग का प्रोग्राम में जब होता है तो यही चीज़ को वो लोग क्या बोलेंगे तेंगन समय माने कि क्या बोलेंगे उसका थी, इसी का शुरुआत इसी से होता है। कड़सा से नाच से ही हम लोग का शुरुआत होता है। शादी में जब मर जाता है सब कोई, तो पूरा गांव का लोग, हम लोग उसको जब विसर्जन के लिए जाते हैं तो पूरा हम लोग का उसको बड़का शादी बोलते हैं। वो भी बड़का शादी होता है, उसमें भी हम लोग कड़सा ही का थी उसमें करके ले जाते हैं। इसमें कड़सा न गाजा बाजा के साथ ही फिर उसको सब हम लोग विसर्जन करते हैं कि अच्छा, जो आप परिधान भी बोले, ड्रेस जैसे आप लोग एक जैसा पहने हैं, और जैसे गला और कान में क्या क्या इसको बोलते हैं? खेबदान तलोला और खेसर नुखम्बिया और सिकड़ी और डोरिया। बहुत लंबा है हाँ, डोरिया बहुत लंबा है। हाँ, है तो हम लोग अभी नहीं है पायरा। गुटी अर्गियम्बरा ठठरा रही मरकिल किचरी रही, बहुत पहले दिन चल रही सब गुटी चला बनू। बहुत पहले ये सब चलता था, तो अभी भी वो सब मतलब क्या मतलब हो रहा है आगे कि अब थोड़ा कम हुआ है? जागरूक कर रहे हैं। अच्छा, जागरूक कर रहे हैं कि अभी हो, और हम लोग का परंपरा से ही आने का कोशिश करें। यहाँ पर क्योंकि जैसे सिर्फ झारखंड के नहीं, बाहर के भी आदिवासी लोग सब आए हैं, सबका अलग अलग परिधान देखे हैं, तो अपना जो आदिवासी, झारखंड के जो आदिवासी कैसे अपना आपको सामने रख रहे हैं? यहाँ पर कौन सा नाच आप लोग कर रहे हैं? कौन सा नाच? अभी कुड़ुक नाच करेंगे और कर्मा नाच करेंगे हम लोग। अच्छा, कर्मा नाच। हाँ, तो इसमें मतलब महिला पुरुष दोनों होते हैं? हाँ, दोनों होता है। कि हम लोग के साथ मैंने जेंट्स भी रहना जरूरी है। कौन बजाएगा नाचेगा? वो लोग अगुआएगा नहीं तो साथ में नहीं रहेगा तो फिर कैसे जोड़ा के नाचेगा? पुरुष बजाते हैं, महिला नाचती है, वो लोग भी नाचता है। वो लोग भी नाचता है। तो अभी भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे अगर आप लोग कैसे शादी या किसी भी खुशी माहौल में नाचते हैं। मैंने बच्चा से लेके बूढ़ा तक कोई इसमें रोक टोक नहीं है कि कोई अति नहीं, आपत्ति नहीं है, कोई अति नहीं है, कोई ये नहीं नाच सकता है, वो नहीं नाच सकता, पूरा बिंदास पूरी रीति रिवाज में कोई रुकावट नहीं है। माँ बाप भाई बहन एक ही साथ में सब खुशी मनाने का मौका है तो सब एक साथ होना चाहिए। यहाँ पर एक साथ थोड़ा करके देख सकते हैं, हम लोग भी इसमें शामिल हो जाएंगे। हम लोग तो क्या करें, हम लोग वहाँ छोड़ दिए सब कुछ को, लाइवे नहीं किए नाचने का। चलिए यहाँ पर थोड़ा करते हैं। तो
नाचते नाचते यहाँ पैर ज़रूर थक जाएंगे लेकिन दिल नहीं थकेगा, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे अलग अलग ट्राइब्स आए हुए हैं, सब अपने कल्चर के साथ, परिधान के साथ और डांसेस के साथ यहाँ पर सबके साथ हमने यहाँ पर नाचा, झूमा, नगाड़े भी बजाए। और अब समय ख़त्म हो गया है, लेकिन कह सकते हैं कि अभी यहाँ पर जोश लोगों में ख़त्म नहीं हुआ है। जो प्लेटफॉर्म मिला है आदिवासी कल्चर को दर्शाने का, सॉन्ग को, खाने को दर्शाने का, परिधान को दर्शाने का, लोग इसमें चूक नहीं रहे। तो झारखंड वाले कहीं भी कम नहीं है। झारखंड की खूबसूरती, संस्कृति उतनी ही समृद्ध है, बस ज़रूरत है उसको पहचानने की। आज के खास कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार, जोहार।